हेलो ब्यूटीफुल मम्मीज, माई सेल्फ डॉक्टर मंदाकिनी, M&M हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विमेन हेल्थ के बारे में। ये विमेन हेल्थ का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था गर्ल्स के हेल्थ के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूली मैरिड महिला के बारे में। ऐसी महिलाएं जो कि बच्चा प्लान कर रही हैं, ऐसी महिलाएं जिनके 2 बच्चे हो चुके हैं और वो अपने लाइफ में, अपने बच्चों में, फैमिली में इतना बिजी हो गई हैं कि उनको अपने आप पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। ऐसी महिलाएं जिनका एज अराउंड 35 टू 45 है और उनमें, उनके शरीर में भी कुछ ऐसे बदलाव आने लगे हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं। ऐसी महिलाएं जिनका मेनोपॉज आ गया है, यानी कि उनकी रजोवृत्ति हो गई है, उनका पीरियड पूरी तरह से बंद हो चुका है और उनके बॉडी में कुछ खराब बदलाव आ गए हैं। तो उन बदलाव को हम कैसे समझेंगे कि ये एक नॉर्मल बदलाव है और इस बदलाव को, जो हमें बदलाव परेशान कर रहे हैं, उनको हम कैसे थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूली मैरिड के बारे में। तो न्यूली मैरिड में बहुत ही कॉमन है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा पेशाब में जलन होना, बार बार इस तरह का प्रॉब्लम होना, ईचिंग होना, फाउल स्मेल आना, डिस्चार्ज का बढ़ जाना, गंदा डिस्चार्ज आना। तो इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही देखा जाता है न्यूली मैरिड महिलाओं में। तो उनके लिए कहना ये होगा कि उनको अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बिल्कुल ध्यान देना है और अपने सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी अपने हाइजीन पे ध्यान देना है। कहने का मतलब है कि पति के साथ रहने के पहले उनको यूरिन पास करना है और पति के साथ रहने के बाद भी उनको यूरिन पास करना है, अपने एरिया को क्लीन करना है। और क्लीन करने के लिए या तो वजाइनल वॉश यूज़ करती हैं, जो कि वजाइनल वॉश यूज़ अगर करती हैं तो वो pH मेंटेन होना चाहिए। नहीं तो सबसे अच्छा है वजाइनल वॉश से भी ज़्यादा अच्छा होता है पानी, जो कि आपके बैक्टीरियल फ्लोरा को ख़राब नहीं करता है। बैक्टीरियल फ्लोरा का मतलब हुआ कि आपके वजाइना के आसपास में गुड बैक्टीरिया होते हैं और अगर ये बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया को हम लोग अगर हटा देते हैं, वॉश से ख़राब करते हैं, कम करते हैं, तो ये आपका वजाइना बहुत ही ईजिली इन्फेक्शन प्रोन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं वैसी महिलाएं जिनको अभी बच्चा नहीं चाहिए। तो ये इस ग्रुप की महिलाएं जिनकी शादी जस्ट हुई है, वो बहुत ही अच्छे से समझती हैं कंट्रासेप्शन के बारे में और वो कभी कभी बहुत ही कॉमनली वो आती भी है डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जस्ट शादी हुई है, उनको 1 साल 1.5 साल अभी बच्चा नहीं चाहिए। तो फिर डॉक्टर उनके नीड के हिसाब से उनको उस तरह के कंट्रासेप्टिव मेथड बताते हैं, दवाइयाँ देते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को घर से सुन रहे हैं और आप समझना चाहते हैं कि बिना दवाइयों के क्या उपाय हैं, तो बिना दवाइयों के उपाय है सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड। यानी कि जो सेफ पीरियड, यानी कि जिसको बच्चा चाहिए, उनको महीना के 10वां दिन से 20वां दिन के बीच में अल्टरनेट डे, यानी एक दिन बीच करके सुबह के समय पति के साथ रहना है। जिनको बच्चा नहीं चाहिए उनको पीरियड के आने वाले हफ्ते में साथ रहना है, यानी कि जिस समय आपका पीरियड हुआ उसका उस समय से फर्स्ट 7 डे अगर आप साथ रहती हैं तो आपका बच्चा नहीं ठहरेगा। और पीरियड जब आने वाला है तो उस हफ्ते में अगर आप अपने पति के साथ रहती हैं तो आपको बच्चा ठहरने का चांसेस बहुत ही कम है। दूसरा उपाय है कि आप कॉन्डम यूज़ करिए, बैरियर कंट्रासेप्शन। तो तीसरा उपाय है क्वाइटस इंटरप्टस, यानी कि पानी को बाहर निकाल देना। और इस तरह से आप बिना दवाइयों के अपने कंट्रासेप्शन पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैसी महिलाएं जो कि इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने PCOD देख लिया, उनको पता चला कि उनको PCOD है, तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। PCOD एक तरह से लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, जिसको आप बहुत हद तक अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने डाइट को चेंज करके ठीक कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि आपको अपने एक्टिविटी को बढ़ाना है, आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है और आपको अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट को बहुत ही कम कर देना है, सिंपल कार्ब को कट कर देना है और ऐड करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन और गुड फैट्स को, फाइबर को, यानी कि सैलेड्स को। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ मिलेगा? इसके लिए डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, या तो वो कंट्रासेप्शन फेल्योर से जूझ रही हैं, या तो अपने हेल्थ को लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, उनके बाल खराब हो गए हैं, उनके स्किन खराब हो गए हैं। तो उन महिलाओं के लिए कहना ये है कि अपने बच्चों के साथ साथ, अपने फैमिली के साथ साथ अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, नट्स, इन सब का सेवन करिए और साथ साथ में अपने फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। आजकल के घरेलू काम वैसे नहीं है जिससे हमारा बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी हो पाए, तो उसके लिए आप एकदम रेगुलर रूटीन में अपने योगा को, एक्सरसाइज को शामिल करिए। जो महिलाएं लगभग अराउंड 30s हैं, 20s to 30s हैं, तो
मंथली साइकिल में उन्होंने शायद नोटिस किया है कि उनका वेट गेन होता है पीरियड आने के 1 हफ्ता 10 दिन पहले से। ब्रेस्ट में पेन आने लगता है, बॉडी स्वेल होने लगता है, अंगूठी टाइट होने लगता है, कपड़े टाइट होने लगते हैं, बहुत ही इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो कि पीरियड आने के बाद में ख़त्म हो जाता है। और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, अगर इसके सिम्टम्स आप 35 to 45 की महिलाओं में ये कभी भी आने लगता है। कहने का मतलब कि जो PMS है वो पीरियड के आने के 10 दिन पहले आ रहा है, साइक्लिक आ रहा है, एक पैटर्न में आ रहा है। बट अगर महिला को किसी 35 to 45 की महिला को ब्रेस्ट में पेन पीरियड आने के 5 दिन बाद ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स है, यानी कि आपके बॉडी में आपके हार्मोन की डिफिशियंसी से जुड़ा हुआ बदलाव हो रहा है। यानी कि आपका जो एस्ट्रोजन है उसकी कमी के चलते एक एज के बाद अराउंड 40 आपका एस्ट्रोजन घटने लगता है, जिसके चलते आपके बॉडी में सिम्टम्स शो होने लगते हैं, जैसे कि स्किन ड्राइनेस होने लगेगा, वजाइनल ड्राइनेस होने लगेगा, आपके मूड भी थोड़े से डिप्रेस्ड रहेंगे, पल्पिटेशन होता है, घबराहट फील होने लगता है, आपको हॉट फ्लशेस आने लगेंगे, मतलब आपको एकदम से गर्मी लगेगा कि माथे पे चढ़ गया। बगल वाले को कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा। रात में पूरा बेड भीग जाता है, नाइट स्वेट होता है, पैरों में हमेशा लगेगा कुछ कीड़ा चल रहा है, रात में आपको नींद टूट जाएगा क्योंकि आपको लगेगा कि पैर पे कुछ इस तरह के सेंसेशन फील हो रहे हैं। ये सारे एक एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एस्ट्रोजन डिफिशियंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन घटता है वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी कि आपका इंसुलिन बॉडी से सिक्रेट तो होगा लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाएगा। और हम जो खाना खाते हैं वो ब्लड में ग्लूकोज में बदलता है और उस ब्लड ग्लूकोज को सब जगह बांटना और उस ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम इंसुलिन करता है। तो अगर इंसुलिन अपना काम सही से ना करे तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, वेट गेन होने लगता है, हमारे बॉडी का फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, पेट के अराउंड में आपका फैट बढ़ने लगता है, आपके आर्म्स का मोटाई बढ़ने लगता है, आपके कमर का मोटाई बढ़ने लगता है। तो इन सब को डील करने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका है आप अपने लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल करिए, फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करिए, वेट लिफ्टिंग को शामिल करिए। इस तरह से आप अपने बॉडी के मास को, मसल्स को बढ़ा पाएंगे। और अगर आपका बॉडी का मसल्स बल्कि होगा, मतलब आपके बॉडी में मसल्स होंगे, तो वो आपके हड्डी को अच्छे से पकड़ के रखेंगे और आपके हड्डी को ब्लड सप्लाई अच्छा जाएगा और आपका बोन हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इस तरह से महिलाओं को अपने आप पे, अपने फिजिकल हेल्थ पे, अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने सोशल हेल्थ पे, सोशल गैदरिंग में शामिल होइए। अच्छा नहीं लगता, नहीं जाने का मन है, फिर भी जाइए। तो इस तरह से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।